लेकिन इनका प्राइस रिवाइज होने जा रहा है। सो प्राइस रिवाइज कितने पे होता है दैट कैन बी डिस्कस ऑन द कॉल, बिकॉज अभी तो आज की डेट में इनका 8650 रुपये पर स्क्वायर फीट है। बिकॉज एक ऑफर इनका चल रहा है जिसमें आपको मॉड्यूलर किचन भी मिल रहा है, प्लस जितने आपको कबर्ड्स दिख रहे हैं उसमें कबर्ड्स भी आपको बना के देंगे। दिस इज़ द शार वॉल। सो आपका एक शार का एरिया अलग हो गया एंड आपका टॉयलेट का एरिया अलग हो गया, एंड इसी के अंदर वैनिटी एरिया एंड कबर्ड का ड्रेसिंग एरिया अलग से दिया हुआ है। बिकॉज 6 साल आशियाना के साथ दिया है मैंने, आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, एंड 1 साल मैंने शोभा के साथ दिया है। सो कनेक्टिविटी की बात हो गई तो यहाँ से कनेक्ट आपका मानेसर भी हो रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे भी हो रहा है, NH8 भी हो रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग आए हैं एसएस ग्रुप के एसएस लंदन में जो है सेक्टर 84 में। सबसे पहले मैं आपको इनका सैम्पल फ्लैट दिखाना चाह रही हूँ, बिकॉज़ ये 4 बेडरूम का सैम्पल फ्लैट है, बिल्डर फ्लोर है। स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के हैं, ईच फ्लोर पे एक बिल्डर फ्लोर है एंड एक लिफ्ट है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस पे आपका ये मेन डोर होगा। एंट्रेंस करते ही आपका डाइनिंग एरिया, बिकॉज इन लोगों ने यहाँ पे डाइनिंग एरिया दिखाया हुआ है, एंड ये जो वॉल दिख रही है दिस इज़ सॉफ्ट वॉल। इसको आप रिमूव करके, बिकॉज प्लीज़ कम यो, मैं आपको एक रूम यहाँ पर है जो शो करना चाह रही हूँ। ये इन लोगों ने बनाया है एज एन किड्स रूम। ये जो वॉल है इसको रिमूव करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया कंबाइन कर सकते हैं। अब 4 बेडरूम है तो आप ये लोग सोच रहे होगे कि ये अगर रिमूव कर दिया तो फिर एक रूम कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, एक रूम कम नहीं हुआ, बिकॉज आप नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे ड्राइंग एरिया नहीं दिख रहा है, जहाँ पर सोफ़ा हो या फिर वो प्लेसिंग कर रखी हो, टीवी प्लेस कर रखा हो, तो वो एरिया आपको नहीं दिख रहा होगा। वो एरिया ये है। ये जो एरिया है दिख रहा है आपको, ये एरिया में इन लोगों ने ड्राइंग एरिया बनाया हुआ है, बट दिस कैन बी कन्वर्ट इनटू 1 रूम, बिकॉज वो किड्स प्ले एरिया, किड्स प्ले क्यों बोल रही हूँ मैं, वो जो किड्स रूम है, किड्स रूम को आप ड्राइंग एरिया कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रूम ये हो जाएगा। इस रूम से कनेक्टेड यहाँ पर बैल्कनी है। ये जो बैल्कनी दिख रही है आपको, ये 5 फीट चौड़ी है एंड रनिंग बैल्कनी है। रनिंग बैल्कनी का मतलब क्या होता है? रनिंग बैल्कनी का मतलब है कि आप का वो जो बैल्कनी है वो तो किसी और रूम से कनेक्ट है या ड्राइंग एरिया से कनेक्टेड है। ये वाली जो बैल्कनी है दूसरे रूम से कनेक्टेड है, दूसरे रूम किचन उससे कनेक्टेड है। यहाँ पर फिर एक यहाँ आ जाता है किचन। आप किचन जो आप देख रहे हैं, किचन में क्या क्या मिलेगा, बिकॉज एक ऑफ़र इनका चल रहा है जिसमें आपको मॉड्यूलर किचन भी मिल रहा है, प्लस जितने आपको कबर्ड्स दिख रहे हैं उसमें कबर्ड्स भी आपको बना के देंगे, मींस वुड वर्क करके देंगे। एंड किचन के साथ अगेन वो बैल्कनी कनेक्टेड है जो रनिंग बैल्कनी थी। अब हम चलते हैं सेकेंड रूम। मैं सेकेंड रूम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उसको फर्स्ट रूम कंसिडर किया है। दिस इज़ अगेन अनदर रूम। इस रूम में विट्रीफाइल टाइल दे रहे हैं। अदर देन विट्रीफाइल टाइल, ये इटालियन मार्बल लगा के दे रहे हैं बाकी रूम्स में एंड ड्राइंग डाइनिंग एरिया में, एंड 2 रूम्स इनके जो हैं उसमें ये वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं। एक रूम ये हो गया। इस रूम से अगेन बैल्कनी। अच्छी बात यह है कि सारे रूम्स के साथ बैल्कनी अटैच है। आपको दोनों फेसिंग का मज़ा मिल सकता है। मींस आप अगर उस साइड भी रूम से वहाँ पे भी बैल्कनी है, इस साइड रूम से तो यहाँ पे भी बैल्कनी है, एंड अटैच टॉयलेट है। एक कॉमन टॉयलेट है और कॉमन टॉयलेट के साथ साथ अटैच टॉयलेट सारे रूम्स में है। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स दी अनदर रूम। एक जो टॉयलेट है वो ये टॉयलेट है। इस टॉयलेट की खासियत ये है कि ये इसमें 2 डोर्स हैं।
सो एक कॉमन डोर है, कॉमन मीन्स अगर ड्राइंग डाइनिंग एरिया में कोई बैठा है, गेस्ट आए हैं, सो वो ये एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ उस साइड से भी, रूम के साइड में भी डोर है। सो आपको अगर आप प्राइवेसी चाहिए, आप उस डोर को लॉक कर सकते हैं। सो अब हम आ जाते हैं मास्टर बेडरूम में। सो मास्टर बेडरूम ये पूरा आपको दिख रहा है, इस कदर ये बड़ा मास्टर बेडरूम है। अगर मैं ये बेड का साइज़ बड़ा भी कर दूँ तो भी ये अच्छा खासा स्पेस आपको मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सोफ़ा भी रखा हुआ है, यहाँ पे टीवी यूनिट भी रखा हुआ है, एंड अटैच टॉयलेट आ जाता है यहाँ पर। सो अटैच टॉयलेट जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक वॉल दी हुई है, शावर एरिया अलग से दिया हुआ है। सो इसमें शावर एरिया जो अलग से दिया है उसमें शावर कर्टन नहीं है, मीन्स जो हाफ ग्लास पार्टीशन होता है वो नहीं है, इसमें पूरी वॉल है। सो मैं एक बार दिखाना चाहूँगी, प्लीज़ कम हो। तो बिकॉज वो कॉन्सेप्ट ये मतलब मिलता नहीं है जल्दी से। सो ये दिस इज़ द शावर वॉल। सो आपका एक शावर का एरिया अलग हो गया, एंड आपका टॉयलेट का एरिया अलग हो गया, एंड इसी के अंदर वैनिटी एरिया एंड कबर्ड का ड्रेसिंग एरिया अलग से दिया हुआ है। फिर जैसे मैं आपको बता रही थी कि बालकनी हर रूम से अटैच है, तो एक बालकनी यहाँ पर जो कि इस साइड में ओपन हो रही है। सो दोनों साइड में बालकनीज है, हर रूम से, किचन से, ड्राइंग एरिया से, हर जगह से आपको बालकनी दी है। इसका साइज़ अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया है, 4 BHK का साइज़ क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ द लास्ट रूम, जो अगेन आपको किड्स रूम बनाना है, गेस्ट रूम बनाना है, आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिकॉज एरिया जो निकाल के रखा है, जो डिज़ाइन किया है वो बहुत इम्प्रेसिव है। अगेन इस रूम के साथ भी अटैच टॉयलेट है, एंड रूम साइजेस बिकॉज मिलते नहीं हैं अच्छे। अगर मैं बिल्डर फ्लोर्स जो अदर लोकेशंस पे है उसको मैं कंपेयर करूँ इस लोकेशन और इस एरिया में, तो रूम्स बहुत छोटे कर दिए हैं। अब छोटे रूम्स क्यों कर दिए हैं उसका लॉजिक है, बिकॉज 1500 स्क्वायर फीट एंड 1800 स्क्वायर फीट उसमें दे रहे हैं। सो उसमें 4 बेडरूम या 3 बेडरूम निकालना, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बट मैं अब बताने जा रही हूँ इसका साइज़ क्या है। सो ये जो है ये 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, जिसमें जो आपको फ्लैट का साइज़, जो आपको बिल्डर फ्लोर का साइज़ मिल रहा है वो 70 स्क्वायर फीट है। सो अप्रॉक्स 2700 स्क्वायर फीट आप बोल सकते हैं, 2700 स्क्वायर फीट का साइज़ है। सो इसमें भी बालकनी आपकी मिल रही है, इसमें भी अटैच बालकनी है, एंड ये जो डोर्स हैं स्लाइड डोर्स हैं। सो हर रूम में स्लाइड डोर है, हर रूम में बालकनी अटैच्ड है। सो फ्लोरिंग हो गई, फ्लोरिंग यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग दी हुई है, एंड ड्राइंग डाइनिंग एरिया में जो फ्लोरिंग दी गई है यहाँ पे ये मार्बल फ्लोरिंग दी है, विच इज़ इंटरनेशनली मीन्स इटालियन मार्बल फ्लोरिंग दी है। अब फिटिंग्स की बात करें तो रोका एंड जैगुआर की फिटिंग्स मिल रही है टॉयलेट्स में, एंड एसीज़ हिटाची या फिर डैकिन के एसीज़ आपको मिलेंगे, स्प्लिट एसीज़ लगे हुए। टोटल नंबर ऑफ एसीज़ जो होंगे वो 6 एसीज़ होंगे। ड्राइंग डाइनिंग एरिया में आपके 2 हो गए, बाकी 4 रूम्स में 1 करके, तो नंबर ऑफ एसीज़ 6 हो गए। सो 2 फेजेज़ हैं अभी जो लॉन्च हुए थे। सो फेज़ 1 में 190 जो प्लॉट्स थे। सो प्लॉट्स क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज पूरा एक प्लॉट ही कहलाता है, 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। अब उसमें बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं जो कि है 2700 स्क्वायर फीट के, इस वजह से। सो फेज़ 1 में 190 यूनिट्स थे जो कि टोटली सोल्ड आउट हैं। मेरे पास अभी जो है, बिकॉज आई एम प्रिफर्ड चैनल पार्टनर ऑफ एसएस ग्रुप, सो मेरे पास एक यूनिट है जो कि 4th फ्लोर पे। अब 4th फ्लोर का बेनिफिट ये है कि आपको रूफ राइट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा, उसके कुछ अलग चार्जेस भी होंगे, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन कॉल। सो लेकिन अगर आपको रेडी टू मूव इन चाहिए कि आपको पोजीशन नियर बाय है तो फेज़ 1 में आप ले सकते हो, लेकिन यूनिट सिर्फ 2 ही है अभी अवेलेबल। सो फेज़ 1 का जो पोजीशन है वो मिलेगा आपको दिसंबर 2023 यानी इस साल,
एंड जो फेज़ 2 का पोजीशन मिलेगा, जो फेज़ 2 है उसमें यूनिट्स कुछ एक यूनिट्स अवेलेबल हैं जिसका पोजीशन आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2024। सो इफ़ इन केस आप 1 साल रुक सकते हैं तो आप फेज़ 2 जा सकते हैं। इफ़ इन केस आप नहीं रुक सकते, आपको जल्दी पोजीशन चाहिए, तो आप दिसंबर 23 वाला जो है फेज़ 1 है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही यूनिट्स है। सो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ बोल रही है, ये स्कैरसिटी क्रिएट कर रही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 यूनिट्स अवेलेबल है तो है। अभी का मार्केट स्कैरसिटी क्रिएट करने वाला नहीं है। अभी का मार्केट ये है कि बिकॉज क्या होता है, पहले का मार्केट चल रहा था, मेरा एक्सपीरियंस बिकॉज अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो 10 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब 10 साल में मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर स्कैरसिटी क्रिएट करनी पड़ती थी। एंड आज की डेट में बिकॉज 6 साल आशियाना के साथ दिया है मैंने, आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, एंड 1 साल मैंने शोभा के साथ दिया है। सो जो स्कैरसिटी हम क्रिएट करते थे वो करना पड़ता था, वो उस टाइम की बात है। आफ्टर कोविड है ना, बिकॉज इसके आपकी वो नीड है, आपकी नीड है तो स्कैरसिटी क्रिएट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट में चीज़ आ रही है एंड बिक जा रही है। हाँ, लेकिन आपका पॉकेट अगर है उतना तो आप कर सकते हैं। आपका पॉकेट अगर नहीं है तो मार्केट में और भी ऑप्शंस है बिल्डर फ्लोर्स के, लेकिन साइज़ फिर छोटा हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है एसएस लंदन, दिस इज़ नॉट दीनदयाल प्रॉपर्टी, तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग आपका प्लस में रहेगा। प्लस अब आ जाती हूँ मैं लोकेशन पे। पहले चलते हैं थोड़ा सा बाहर, बिकॉज बाहर का भी आपको दिखा देते हैं। ये खुलेगी नहीं खुलेगी पता नहीं, खुल जाएगी। यहाँ पे खड़े होकर बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोकेशन पे। लोकेशन जो है सेक्टर 84 में है। अब सेक्टर 84 कहाँ आता है? न्यू गुड़गांव में आता है। तो ये लोकेशन 17 एकड़ की प्रॉपर्टी है। लोकेशन सेक्टर 84 में है, जो कनेक्टेड है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से। अब कैसे कनेक्टेड है? आप अगर यहाँ से जाएंगे तो 500 मीटर पे ही आपको कनेक्ट हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे, एंड वहाँ से कुछ मूवमेंट्स पे ही सीपीआर कनेक्ट कर रहा है। सीपीआर जाके आपको उतार रहा है NH8 पे, जो हल्दीराम्स आपने देखा होगा, खाया भी होगा खाना वहाँ पे। तो NH8 पे वहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, एंड हल्दीराम से देन SPR स्टार्ट हो जाता है, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे कनेक्ट करता है। कनेक्टिविटी की बात हो गई तो यहाँ से कनेक्ट आपका मानेसर भी हो रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे भी हो रहा है, NH8 भी हो रहा है। उस वजह से ये जो लोकेशन है बहुत अच्छी लोकेशन निकल के आ रही है। हम दोबारा अंदर चल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड बहुत बूमिंग से चल रहा है, तो आवाज़ हो सकता है कटे। लोकेशन की मैं बात कर रही थी। लोकेशन जो है कनेक्टिविटी की मैं बात कर रही थी, तो मानेसर से भी कनेक्ट हो रहा है, एंड क्या नाम से दिल्ली से भी कनेक्ट हो रहा है, गुड़गांव से भी कनेक्ट हो रहा है। तो लोकेशन इसकी बहुत ऑसम लोकेशन है। एंड जो प्रॉपर्टी का साइज़ है वो 17 एकड़ है, जिसमें 1 एकड़ का पार्क है, एंड 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। जो फैसिलिटीज़ है वो 20,000 स्क्वायर फीट की है। पहले मैं कनेक्टिविटी पे आ जाती हूँ, फिर प्रॉपर्टी की डिटेल देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जंप कर गई। लोकेशन में इसके आसपास क्या है? लोकेशन में इसके आसपास है ग्लोबल सिटी, एंड आसपास मतलब आसपास है ग्लोबल सिटी। 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी आ रहा है, वो पास में है। प्लस जो आई थिंक 15 एकड़ में आ रहा है मेट्रो एंड ISBT। वो इसके कनेक्टिविटी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं, आप एंड यूज़ के पर्पज़ से भी देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ इन्वेस्टर वहीं पर एंट्री करेगा जहाँ पर एंड यूज़ का मादा हो।
मीन्स एंड यूज़र वहाँ पे हैप्पीली रह सके, पॉकेट उसकी अलाउ कर सके। बिकॉज जब तक एंड यूज़र नहीं ले रहा है तो फिर इन्वेस्टर क्या, इन्वेस्टर वो थोड़ी बेचेगा, और वो कब तक लिक्विडिटी चलती रहेगी, तो वो फिर स्टक में हो जाता है, बिकॉज वो इन्वेस्टर ही स्टक में हो गया। सो जहाँ पर एंड यूज़ के पर्पज़ से लोग ले सके, वहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा भी अच्छा ROI दे के जाएगा। ये तो कनेक्टिविटी की बात हो गई, नियर बाय जो फैसिलिटीज़ हैं वो। एक मोटा मोटा पॉइंट ये था कि यहाँ पर एक श्याम बाबा मंदिर है जो बिल्कुल प्रॉपर्टी के बगल में है। वो 108 साल पुराना मंदिर है। वो भी श्रद्धा है लोगों का, एंड उसके वजह बिकॉज नियर है तो वो श्रद्धा के अकॉर्डिंग भी लोग अपना यहाँ पर यूनिट चूज़ कर रहे हैं। ये अब मैंने कनेक्टिविटी की बात कर ली, अब आ जाते प्रॉपर्टी डिटेल। प्रॉपर्टी डिटेल जो है 17 एकड़ मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। 17 एकड़ में 1 एकड़ का पार्क है एंड 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। अब इस क्लब हाउस कितना हाइट है, बिकॉज 20,000 स्क्वायर फीट है। ये ग्राउंड प्लस बेसिकली 4 फ्लोर का है। ग्राउंड 1 2 3 4 ऐसे करके 5 हो गया, लेकिन ग्राउंड प्लस 4 है। उसमें क्या क्या है, बिकॉज क्या है ना, बिल्डर फ्लोर्स जब बात की जाती है तो जो इंटरनल रोड होती है या फिर फैसिलिटीज़ होती है, लोग इतना देते नहीं हैं। मैं बात करूँ किसी भी ग्रुप की, मैं बात कर लूँ कंपैरिजन के लिए, तो वो कंपैरिजन बन नहीं पाएगा, बिकॉज इंटरनल रोड जो है इसकी वो 12 मीटर रोड है इंटरनल। वैसे बाकी बिल्डर फ्लोर्स की जो इंटरनल रोड होती है वो 9 मीटर होती है, यहाँ पर 12 मीटर है। एंड अच्छा खासा पार्क दिया हुआ है। फैसिलिटीज़ जो है वो मिनी थिएटर, रेस्टोरेंट, जिम, जो आपको हाई राइज में मिलता है वो यहाँ पर मिल रहा है। स्विमिंग पूल एंड किड्स प्ले एरिया, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस एंड लॉन टेनिस जो आउटसाइड आउटडोर है वो लॉन टेनिस है। स्क्वैश कोर्ट भी दे रहे हैं। इतनी जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो आई डोंट थिंक सो कि बिल्डर फ्लोर्स में लो राइज में कोई दे रहा हो। अगर दे रहा है तो प्लीज़ मेंशन करिएगा, हो सकता है मैं अपडेटेड ना हूँ तो आप मुझे अपडेट कर दीजिए। आई एम नॉट परफेक्ट कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मुझे सब कुछ पता है, मेरा वो नहीं होता है मोटो। मेरे को सीखना अच्छा लगता है, तो आप भी मुझे सिखा सकते हैं। अब लो राइज है तो कंस्ट्रक्शन जो है इसका वो माइवन नहीं है, बिकॉज लो राइज में कंस्ट्रक्शन जो होता है वो या तो AC ब्लॉक है या फिर आपका फ्लाई ऐश ब्रिक है। यहाँ पर AC ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन है। अब दिस इज़ 23rd प्रोजेक्ट ऑफ SS ग्रुप, 24th प्रोजेक्ट सॉरी, तो 24th प्रोजेक्ट ऑफ SS ग्रुप। इसके सामने ही एक SS ग्रुप का और प्रोजेक्ट है जो कि डिलीवर्ड है। एंड अब एक्सेस ग्रुप का पहले लोगों ने बहुत, मेरे पास अभी भी जैसे कॉल्स आते हैं, मैंने SS 83 के जो सेंडाना है उसके मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे। एंड इफ़ इन केस आप हाई राइज में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा थंबनेल देख सकते हैं। तो हाई राइज में एंड लो राइज में फ़र्क ये है कि लो राइज में जो कंस्ट्रक्शन है वो AC ब्लॉक या फ्लाई ऐश का होता है। हाई राइज में आप ये भी कर सकते हैं एंड माइवन भी कर सकते हैं, लेकिन SS 83 ने माइवन किया है, टोटली माइवन। इसमें ये है कि बिकॉज AC ब्लॉक भी आपका जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो अच्छा निकाल के देता है। हाई राइज नहीं है तो आपको सीपेज लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो लो राइज में नहीं मिलती है। बिकॉज एंड कॉस्ट, बिकॉज माइवन कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट आपका शटरिंग का बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो कॉस्ट भागता है, मतलब बहुत ज़्यादा आता है। इस वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते कि लो राइज में आपका कॉस्ट इतना हम कंस्ट्रक्शन में लगा पाएँ। कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा चीपर पड़ता है AC ब्लॉक का, तो इस वजह से लो राइज में करते हैं। बिकॉज स्टेप्स नहीं है तो फ्लैट तो है नहीं कि भैया 32 फ्लैट्स 32 फ्लोर्स तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ फ्लैट्स बढ़ गए तो आप उससे मार्जिन निकाल के एंड कंस्ट्रक्शन माइवन ला सकते हो, बट वो तो हो नहीं सकता। इस वजह से भी है, उसका लॉजिक है। प्रोजेक्ट डिटेल्स मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 अभी जो बुकिंग्स हो सकती है फ़ेज़ 2 में है, जो बुकिंग्स हो सकती है। जो कॉस्ट है दैट इज़ 2.30 से स्टार्ट।
मैं इसलिए 2.30 से स्टार्ट बोल रही हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है आप फ्लोर कौन सा चूज़ कर रहे हैं। अगर आप टॉप फ्लोर चूज़ कर रहे हैं जिसमें जो राइट है वो टॉप फ्लोर का राइट मिले, टेरेस का राइट मिले, तो उसका कॉस्ट अलग होगा। हाँ, तो और स्टिल्ट में यहाँ पे पार्किंग जो है वो स्टिल्ट में पार्किंग, ईच फ्लोर पे एक लिफ्ट है। तो मैं आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुकी हूँ। इफ़ इन केस आपको लगता है कि मुझे और कुछ बताना चाहिए या फिर मैं कुछ छोड़ रही हूँ या आपको कुछ और ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है एसएस लंदन के बारे में, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, अगेन दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर 2। तो आप अगर एसएस लंदन के बारे में जानना चाहते हैं तो हैशटैग एसएस लंदन कर सकते हैं, और अगर आपको हाई राइज के बारे में जानना है तो आप एसएस हैशटैग एसएस सेंडाना कर सकते हैं। अदर देन दिस प्रॉपर्टी, अगर बिल्डर फ्लोर की बात करें तो बिल्डर फ्लोर्स आपको 85 लाख में भी मिल रहा है, आपको 1 CR में भी मिल रहा है, आपको 1.5 CR में भी मिल रहा है, लेकिन ये साइज़ नहीं मिल रहा। ये साइज़ जो है वो 2700 स्क्वायर फीट का है, एंड ये 4 BHK, सारी 4 BHK, इसमें ये नहीं है कि 2 बेडरूम भी है, इसमें 3 बेडरूम भी है, 4 बेडरूम भी है, ऐसा नहीं है। सो आपको जो जेंट्री मिल रही है यहाँ पे मिक्स जेंट्री नहीं है, यहाँ पर आपको एक ही जेंट्री मिल रही है, बिकॉज हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने लंदन में लिया है वो डिफेंस से हैं एंड डॉक्टर्स हैं, सो वो जेंट्री आपको यहाँ पर मिल रही है। बिजनेस मैन है, सो जेंट्री वैसी नहीं है कि आपको 2 बेडरूम भी में भी आई मीन यहाँ पर है एंड 3 बेडरूम भी यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही साइज़ है 2700 स्क्वायर फीट। सो दे क्या रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं इसमें, सब कुछ मतलब सब कुछ। फर्नीचर नहीं है, क्योंकि सब कुछ बोल रही हूँ तो शायद आप लोगों को लगे कि फर्नीचर भी है। सब कुछ मीन्स किचन प्रॉपर बना के दे रहे हैं, स्लैब वगैरह एंड कैबिनेट्स हो गया, टॉयलेट में वैनिटी हो गई, फिटिंग्स हो गया, एंड कबर्ड्स पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं, स्प्लिट एसीज लगा के दे रहे हैं। तो 2.30 में हमको ये सब मिल रहा है। एंड 2.30 को अगर मैं कैलकुलेट करूँगी पर स्क्वायर फीट में, सो पर स्क्वायर फीट जो आ रहा है वो आ रहा है 8650 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड अभी बिकॉज हो सकता है जब आप देख रहे हो तो आपको लग रहा हो यही रेट है, लेकिन इनका प्राइस रिवाइज होने जा रहा है। सो प्राइस रिवाइज कितने पे होता है दैट कैन बी डिस्कस ऑन द कॉल, बिकॉज अभी तो आज की डेट में इनका 8650 रुपये पर स्क्वायर फीट है। सो अभी तक के लिए इतना ही डिटेल्स मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, बिकॉज़ मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाती हूँ, एक्सपीरियंस हो चुका है तो डिटेलिंग की आदत हो गई है। एंड जब तक डिटेलिंग नहीं होता तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को धोखा नहीं दे सकती। अगर डिटेलिंग है तभी मैं वो प्रोजेक्ट ऑफ़र करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। तो तब तक के लिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।